नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधिकारियों के साथ कानपुर, मेरठ, मथुरा, वृंदावन में विकास परियोजनाओं की स्थापना और कार्य योजनाओं पर मीटिंग की है, जहां पर उन्होंने परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया, कार्यों को समय पर पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए हैं। और वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई विभाग की परियोजनाओं नमामि गंगे पाइप जल योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा की है। सीएम योगी ने परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया, समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि जल आपूर्ति सिंचाई योजनाओं का लाभ जनता तक सही समय पर पहुंच सके। आगरा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गुंडा राज लोग कभी स्वीकार नहीं करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने इसे जंगल राज पार्ट 2 बताते हुए कहा कि ये पूरी तरह से आरजेडी के प्रभाव में है और उनकी थाली के ये चट्टे बट्टे हैं। बिहार देखिए, एनडीए ने बिहार में जो प्रचंड बहुमत हासिल किया है, उसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजनाएं और नीतीश जी का सुशासन है। जनता जंगल राज से मुक्ति चाहती थी, गरीबी से मुक्ति चाहती थी। आज बिहार रफ्तार पकड़ चुका है। बिहार विकास में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सब लोगों ने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर एनडीए के प्रत्याशियों को, बीजेपी को प्रचंड बहुमत का आशीर्वाद दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी के पेट में तभी से मरूड़ हो रहा जब से रिजल्ट आया है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में भी गुंडा राज समाजवादी पार्टी का कभी लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ये जंगल राज पार्ट 2 लाने वाले लोग हैं और ये उन्हीं के थैली के चट्टे बट्टे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे गुंडा राज, जंगल राज। और सोनभद्र में खदान हादसे के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीड़ितों से मुलाकात की, उनको सांत्वना दी है, जहां पर उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की है। वहीं अजय राय ने एसडीएम पर खदान हादसे में लापरवाही का आरोप भी लगा दिया और सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। क्या कुछ इन्होंने कहा, एक बार सुन भी लेते हैं। सोनभद्र के पनारी गांव में हम आए हैं और यहाँ पर ये परिवार जिसके परिवार के 2 बच्चे इनके, और लगभग जैसा लोगों ने बताया कि लगभग 13 मतलब वहां पर 18 लोग काम कर रहे थे और शायद उसमें 15 लोग उस चट्टान के अंदर दबे और अभी तक शायद 7 बॉडी मिली है और बाकी बॉडी अभी रिकवर नहीं की, जैसा लोगों ने बताया परिवार के लोगों का। 15 तारीख की ये घटना है और 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर सोनभद्र में आए थे, चौपन में आए थे और यहाँ पर वो भगवान बिरसा मुंडा जनजाति गौरव दिवस मना रहे थे। भाजपा के लोग भगवान बिरसा मुंडा की जनजाति गौरव दिवस मना रहे थे और वही बिरसा मुंडा के पूर्व यहाँ के उनके परिवार के लोग आज पहाड़ के नीचे दबकर मर गए उसी दिन। और मुख्यमंत्री को इतनी भी संवेदना नहीं हुई कि वो कम से कम इन परिवारों की आकर संवेदना प्रकट करते, इनके बीच में आते और या मौके पर जाकर खुद जाकर उसकी मॉनिटरिंग करते, देखते आए और अपने केवल राजनीतिक रोटी सेके और यहाँ से चले गए। निश्चित तौर से मैं इसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। निश्चित तौर से उनको आना चाहिए था, आके संवेदना प्रकट करना चाहिए था और इनके बीच पर आकर इनकी मदद करनी चाहिए थी। और आज केवल ये सरकार केवल दिखावा का कार्य कर रही है। आज जब हमारा कार्यक्रम जारी हुआ है कल, तो आज हम जब यहाँ आए हैं तो मेरे आने के थोड़ी देर पहले अभी उप जिलाधिकारी एसडीएम यहाँ से आकर गए। ये सरकार की संवेदनशीलता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने किशनपुर से भव्य एकता यात्रा का शुभारंभ किया और वहीं 8 किलोमीटर लंबी यात्रा में हजारों नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। साथ ही ढोल नगाड़ों, देशभक्ति गीतों और तिरंगों के बीच यात्रा ने एकता, सद्भाव और राष्ट्रीय गौरव का संदेश दिया है। देखिए, ये हमारी 8 किलोमीटर की यात्रा है और इसमें हम समझते हैं पूरी विधानसभा के सब लोग शामिल हैं। यूनिटी एकता यात्रा, सभी लोग साथ मिलकर चलेंगे, विकसित भारत बनाएंगे। ये संकल्प आज नूरा में लिया गया।
और इसमें हमारे साथ सहयोगी में पूरी विधानसभा के सभी लोग हैं। सहयोगी है, हमारे प्रभारी जी खड़े हैं, साथ राम जी गुप्ता है, आशीष मिश्रा जी हैं, शिवा पांडे जी हैं, जिनका विशेष सहयोग रहा और बढ़ चढ़ कर सभी लोगों ने हिस्सा लिया। स्कूल के विद्यालय सारे हमारे शामिल हुए, सब बच्चों ने पैदल चलकर एक मिसाल कायम की कि हम सभी मिलकर जब साथ चलेंगे तभी भारत को विकसित बनाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में उनके जन्म जयंती की गुरुवाणी के अवसर पर ये एकता यात्रा निकाली गई। उनका ये कहना था कि हम भारत को एक बनाए और जातवाद के भेदभाव से अलग हटकर एकता के सूत्र में पिरोएंगे, तभी भारत को विकसित भारत बनाएंगे। ये सपना हमारे मोदी जी का भी है, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी है। हर विधानसभा सुंदर यात्रा निकालकर एक संदेश है, हम सब मिलकर साथ चलेंगे, बिना राग देश के साथ। और संगम नगरी प्रयागराज में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने एसआईआर प्रक्रिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि बीएलओ मतदाताओं के घर तक फॉर्म पहुंचा रहे हैं ताकि मतदाता जो लिस्ट है वो अपडेट हो सके। वहीं अब तक 47 लाख वोटर्स के घर फॉर्म ये पहुंचाए जा चुके हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी अपील की है कि मतदाता जल्दी फॉर्म भरकर इसको सबमिट भी करें और डिजिटल फॉर्म 4 दिसंबर तक ही ये भरे जा रहे हैं, जो इसकी डेडलाइन है वो 4 दिसंबर है। देखिए, एसआईआर की जो टाइमलाइन है और इसके जो प्रोविजन है वो बीच बीच में आप सभी लोगों से साझा किए गए थे। अभी वर्तमान में हम लोगों ने अपने जनपद के लगभग 47 लाख वोटर्स हैं, उन सभी का फॉर्म प्रिंट करके और बीएलओ के माध्यम से घर घर डोर टू डोर सर्वे करा के और वितरित करा दिया है। कहीं कहीं पे इक्का दुक्का जहाँ पे जो लोग नहीं मिले हैं उनकी जो प्रक्रिया दी गई है कि 3 बार हमारा बीएलओ जाएगा और अगर वहाँ पे किसी घर में कोई भी वोटर अगर नहीं मिलता है तो या तो उनके रिश्तेदार जो होंगे, भाई बहन या माता पिता, उनको, या फिर अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो परिवार के सदस्य को, या अगर कोई व्यक्ति वहाँ से परमानेंटली शिफ्ट हो गया तो वहाँ पे चस्पा वगैरह भी कर देंगे, जिससे कि हमारा 100% डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से सुनिश्चित हम लोग करा रहे हैं। अब जो हमारी प्रक्रिया चल रही है इस समय। और लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्यालय में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय सह संयोजक सतीश उपाध्याय ने सरदार पटेल 150वीं जयंती अभियान की प्रगति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने सरदार पटेल के योगदान, एकीकृत भारत में भूमिका को याद किया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में भव्य कार्यक्रम ये प्रारंभ किए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि युवाओं की गंगा और यमुना प्रवाह पद यात्राएं जल लेकर कांवड़िए तक की जाएगी। भारत के एकीकरण के शिल्पकार सरदार साहब की देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो एक रूपरेखा बनाई, उस रूपरेखा के अंतर्गत जिस तरीके से सरदार साहब को पूरी तरह भुला दिया गया था और उनके 150 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में यूनिटी मार्च की जो कल्पना की है और उस कल्पना में 4 यात्राएं पूरे देश भर से आज अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। एक यात्रा 22 तारीख को निकलेगी, दूसरी यात्रा 24 तारीख को, तीसरी यात्रा 26 तारीख को और अंतिम यात्रा 28 तारीख को पूरे देश भर से गंगा प्रभा, यमुना प्रभा, नर्मदा प्रभा, इस तरीके से उनके नाम दिए गए हैं। और ये यात्राएं अलग अलग देश भर के युवा प्रतिनिधि इस यात्रा में सम्मिलित होंगे, आनंद जाएंगे और आनंद से जाकर के केवड़िया में जो यात्रा है उस यात्रा को 15 किलोमीटर प्रतिदिन चल के सब लोग वहां पहुंच करके देश को लौटेंगे। सरदार साहब की स्वतंत्रता के आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे वो खेड़ा सत्याग्रह हो, बारडोली का आंदोलन हो, और इसीलिए उस आंदोलन से उनका नाम सरदार पटेल ही पड़ा। साथ ही जो राजनीतिक और प्रशासनिक योगदान सरदार साहब का देश के लिए है, उस राजनीतिक योगदान में, प्रशासनिक योगदान में आईएएस और आईपीएस की व्यवस्था को पूरे देश में उनका कहना था कि केवल आज़ाद होना ये तो एक काम है ही, ज़रूरी है,
लेकिन आज़ादी के बाद जो हमारी राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है, कैसे हम सब लोगों को अच्छी सेवा दे पाएंगे, किस तरह से हम देश के युवाओं को, देश की महिलाओं को, जिनके तमाम तरह की अपेक्षाएं सरकार से हैं, उनको पूरा करवाएंगे, तो एक प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता है। बांदा और उत्तर प्रदेश के 7 अन्य जिलों के मदरसों की एटीएस द्वारा यह जांच की जाएगी। और आपको यह भी बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद निगरानी बढ़ा दी गई है, जिस पर एटीएस ने मदरसों के अन्य स्रोत और दस्तावेजों की मांग की है। साथ ही सरकारी गैर सरकारी मदरसों की जांच रिपोर्ट प्रेषित करने के आदेश दे दिए गए हैं। जांच में बांदा, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा इसमें शामिल होंगे। एटीएस इकाई यूनिट से हमारे पास एक पत्र आया हुआ है 15 नवंबर 2025 का, जिसके माध्यम से उन्होंने आपके ज़िले में जितने भी मदरसे संचालित हैं उसके टीचर्स एवं स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन मांगी गई है, जैसे माता पिता का नाम, उनके मोबाइल नंबर। परंतु इस संबंध में अभी भी हमें निदेशालय माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से कोई भी संदेश या निर्देश नहीं प्राप्त है। इस कारण हमने अभी भी सूचना नहीं भेजी है। जैसे वर्तमान में अभी 25 मदरसे हैं हमारे ज़िले में जो संचालित है, जिनमें से 8 में स्थायी मान्यता प्राप्त है और 2 मदरसों को हम अनुदान भी देते हैं। 2 मदरसों जो अनुदानित हैं उनकी पूरी सूचना हमारे पास है, तो उनकी सूचना हम निदेशालय स्तर से कुछ भी प्राप्त होते हुए ही तुरंत ही भेज देंगे। और बदायूं पुलिस ने साधु की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। आपको बता दें कि सर्वेश्वर साईं मंदिर के पुजारी की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी, जहां पर अज्ञात हत्यारे ने मंदिर से 2 मुकुट, सीसीटीवी का डीवीआर भी चोरी कर लिया था। वहीं पुलिस ने सर्विलांस की मदद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 सगे भाई हैं और उनका बहनोई भी इसमें शामिल है। 16/17 की रात्रि में साईं मंदिर खेड़ा नवादा के पुजारी मनोज संकधार का गमछे से गला दबा करके हत्या की गई थी। इसमें 2 मुकुट और डीवीआर भी बदमाश ले गए थे। इस संबंध में 4 टीमें सीओ सिटी के नेतृत्व में लगाई गई थी। उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से कल प्रकाश में आए 3 अभियुक्तों का नाम आया, जिसमें टीम ने आज उनकी गिरफ्तारी कर ली है और उनके द्वारा जो भी माल ले जाया गया था उनकी बरामदगी कर ली गई है। इन तीनों पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। पूरी टीम के द्वारा शीघ्र से शीघ्र इस घटना का अनावरण किया गया। इसमें जो अभियुक्त हैं वो मनोज के ही रिलेटिव हैं। इसमें मुख्य रूप से उसके बड़े भाई की ससुराल जहाँ थी वहाँ उसके साले जो थे, उनकी बहन और उनके बहनोई, तो बहनोई और दोनों सालों ने मिलकर ये हत्या कारित की थी। इसमें उनकी समस्या ये थी कि ये लगातार फ़ोन से बात करते थे। ये 2019 से उपक्रम चल रहा था। अब उन्होंने सुनियोजित तरीके से ये हत्या करी है, जिसमें तीनों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और माल भी 100% बरामद हुआ है। घटना का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण लगातार पत्नी से बात करना, जो बहनोई था और जो साला उसकी बहन थी। तो दोनों ने ये तय किया कि जब तक ये रहेगा तब तक ये बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा, परिवार में खलल पड़ती रहेगी। इसके जो हिमांशु दुबे है, इसकी 2 बेटियां हैं, उसको देखते हुए इन्होंने ये आपस में पूरी योजना बना करके ये कार्रवाई की थी। चूँकि मंदिर में इनका आना जाना था, इसलिए ये कार्रवाई करने में सफल भी हुए और शीघ्र ही इनका खुलासा किया गया है। और जो अभी तक का उपक्रम है उसमें एक तरफा प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। कानपुर के कलेक्टरगंज में अग्निकांड से हड़कंप मच गया। अपार्टमेंट में लगी आग में फंसे हैं कई लोग। कलेक्टरगंज थाना इलाके के काग कोठी की घटना। अमेठी में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। बासुपुर गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी है जबरदस्त टक्कर। हादसे में एक की मौत। इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। फर्रुखाबाद में सेवावृत्त अनुष्ठान के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। 67 कन्याओं का कन्यादान। पूर्व एमएसपी मनोज अग्रवाल बोले 18 सालों से किया जा रहा है यह आयोजन।
हरदोई में टावर से टकरा गई बारातियों से भरी बस, 16 लोगों के घायल होने की खबर, 4 की हालत नाजुक है। सबाइजपुर कोतवाली क्षेत्र के कटरा बिल्होर मार्ग पर हुआ हादसा। एटा के अलीगंज थाना इलाके में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम पर भी पथराव, 2 पुलिसकर्मी घायल। लखीमपुर खीरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर, 2 बसों की जबरदस्त टक्कर में एक की मौत, 20 यात्री घायल, पीलीभीत बस्ती हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। दिल्ली से गोंडा जा रही बस कन्नौज में हुई दुर्घटनाग्रस्त, 65 से 70 यात्री से बस में सवार थे, चालक समेत कई लोग घायल, अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। बुलंदशहर पुलिस की गैंगस्टर एक्ट में वांछित 10-10 हजार के इनामी, 2 बदमाशों से मुठभेड़, वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों से तमंचा कारतूस बरामद, दोनों पर अलग अलग थानों में दर्ज हैं कई मुकदमे। बहराइच में पर्यटकों के सामने आया तस्कर हाथियों का झुंड, वन विभाग की गाड़ी से जंगल सफारी पर निकले थे पर्यटक, हाथियों ने पीछा करने की कोशिश की, सामने आया वीडियो। फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर पुलिस और एसओजी टीम को मिली है बड़ी सफलता, शिक्षक दंपति लूटकांड के 2 वांछित आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, 26 अक्टूबर को लूट की वारदात को दिया गया था अंजाम। इटावा के नवीन बस्ती शिवपुरी में फांसी के फंदे पर लटकी मिला नवविवाहिता का शव, 8 महीने पहले हुई थी शादी, मामले की जांच कर रही है पुलिस। आगरा के छत्ता थाना इलाके में यमुना किनारे रोड पर चलती बस में आग लग गई, चलती बाइक आग की चपेट में आई, बाइक सवार युवक ने कूदकर जान बचाई, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। इटावा भरथना के नगलापूत में विवाहिता ने जहरीला पदार्थ खा लिया, इलाज के दौरान मौत की खबर, परिजनों में कोहराम मच गया, जांच कर रही है पुलिस। हमीरपुर में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर और बुलेट बाइक में जबरदस्त टक्कर, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, 1 की मौत। सहारनपुर में पुलिस से बेखौफ बदमाश कारोबारी के प्रतिष्ठान में 20 से 25 हथियारबंद दबंगों ने किया हमला, टीन शेड और बाउंड्री वॉल तोड़ दी गई। सहारनपुर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जिला पर्यावरण और गंगा समिति की मीटिंग, डीएम का निर्देश, ग्राम पंचायतों में नियमित रूप से हो ग्रीन चौपाल का आयोजन। अलर्ट पर सहारनपुर पुलिस, मुख्य बाजार और धार्मिक स्थानों पर किया जा रहा है पैदल गश्त, जगह जगह चलाए जा रहे चेकिंग अभियान, चौकसी बढ़ाने, सघन निगरानी रखने, संवेदनशील जगहों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश। फतेहपुर में जमीनी विवाद के चलते जमकर हुई मारपीट, सामने आया वीडियो, हुसैनगंज थाना इलाके के पछली गांव का मामला। फतेहपुर पुलिस ने शातिर गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार, कब्जे से 5 किलो से ज्यादा गांजा बरामद, पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। बहराइच में महसी तहसील में चलकदमी करते हुए नजर आया तेंदुआ, खेत की रखवाली कर रहे किसान ने इसका वीडियो बना दिया, वन विभाग ने शुरू की तलाश, लोगों में डर का माहौल। शराबस्ती के निजी नर्सिंग होम पर कार्रवाई के नाम पर लीपापोती का आरोप है, इलाज के दौरान हुई थी मरीज की मौत, कार्रवाई नहीं होने से लोगों में गुस्सा। एटा में पेट्रोल पंप पर मिला ज्ञात शव की हुई शिनाख्त, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, नोलेश्वर गांव का रहने वाला था मृतक, थाना कोतवाली देहात में पेट्रोल पंप के पास मिला था ज्ञात शव। हापुड़ सालेपुर कोटला गांव में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, खेत में पानी देने को लेकर हुआ था विवाद, मारपीट का वीडियो भी सामने आया, जांच कर रही है पुलिस। भदोई में सुरक्षा संकल्प 2025 कार्यक्रम आयोजित, डीजीपी राजीव कृष्ण ने महिला सुरक्षा, साइबर जागरूकता और मिशन शक्ति अभियान पर दी जानकारी। जोलापुर शहीदी स्मारक पर राष्ट्रीय ध्वज न लगाने पर किसान नेता ने जिलाधिकारी को सौंपा पत्र, प्रदर्शन कर नेताओं पर वादा खिलाफी का आरोप। वाराणसी पुलिस ने ठगी के सरगना और 2 सदस्यों सहित पूरे परिवार को गिरफ्तार किया, फर्जी कंपनी से शेयर मार्केट ठगी में 50 करोड़ रुपए रकम बरामद की गई। अलीगढ़ में गृह कलेश से किशोर ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, परिवार ने बिना बताए पुलिस को बिना बताए ही अंतिम संस्कार कर दिया है, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आगरा में ताजमहल घूमते समय पर्यटक बीमार हो गया, सुरक्षा पुलिस की त्वरित कार्रवाई से एम्बुलेंस द्वारा पहुंचाया गया हॉस्पिटल, इलाज चल रहा है, साथी ने पुलिस का धन्यवाद किया। फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष इलाके में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगी, 22 नवंबर को आनी थी बेटी की बारात, घर में रखा सारा सामान जलकर राख, परिवार का रो रो कर बुरा हाल। नोएडा एसटीएफ ने फर्जी आरएडब्ल्यू अधिकारी को किया गिरफ्तार, खुद को कभी आर्मी तो कभी रॉ का बताता था अधिकारी, आधार, वोटर आईडी समेत कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद। मदरसों में तैनात शिक्षकों की होगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस,
शासन के निर्देश के बाद अलीगढ़ जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश, आगे भी अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी रहेगी। महाराष्ट्र से सामने आया दर्दनाक हादसा, अंबियापुर गांव में खेत में काम कर रहे किसान के ऊपर गिरी हाई टेंशन लाइन की तार, किसान की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहरा। आजमगढ़ में शहर कोतवाली पुलिस ने खतरनाक अपराधी पिंटू उर्फ अशोक को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया। कई जिलों में दर्ज 12 गंभीर मुकदमे और इनामी घोषित था। हापुड़ में खाना बनाते समय झोपड़ी में आग लग गई है। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। अग्निकांड में लाखों का नुकसान। वाराणसी में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में बड़ा फैसला, विशेष पोक्सो कोर्ट ने दोषी इरशाद को फांसी की सजा सुनाई है। 24 दिसंबर 2024 को रामनगर थाना क्षेत्र में हुई थी वारदात। भदोही जिलाधिकारी ने 4 विक्रय विलेखों का स्टाम्प डेटा के तहत किया स्थलीय निरीक्षण, सभी विलेखों के मूल्यांकन पाए गए सही। डीएम का निर्देश, शासन नियम अनुसार स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण कार्य किए जाए सुनिश्चित। संबल के कैला देवी धाम से हरिद्वार मंदिर परिक्रमा के लिए कूच की तैयारी पूरी है। मंत्री ऋषिदास बोले, जल्द ही बनेगा हरिद्वार हरिहर मंदिर। अलीगढ़ में ट्रैक्टर ट्राली से बाइक सवार युवकों का एक्सीडेंट हो गया। एक की मौत की खबर है, दूसरा घायल अस्पताल में भर्ती। बलिया में शराब तस्करों से चौकी इंचार्ज की संलिप्तता सामने आई है। चौकी इंचार्ज और शराब तस्करों के बीच व्हाट्सएप चैट भी वायरल हुई है। तस्करी के लिए शराब बिहार भेजने और पैसे लेन देन की बात हुई। आगरा में अछनेरा इलाके के शेखान मोहल्ले में गैस सिलेंडर से आग लग गई है। बुझाने की कोशिश के दौरान एक युवक झुलस गया। स्थानीय लोगों की मदद से आग को कंट्रोल किया गया। मुरादाबाद में दबंगों से परेशान नाबालिग छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड नोट में आरोपियों के नाम, पुलिस ने 2 पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू। हापुड़ में किशोर की गन्ने के खेत में अपहरणकार ईंटों से कुचलकर हत्या का मामला। तेलखुआ पुलिस ने 2 युवक पुष्पेंद्र और सचिन को गिरफ्तार किया, बड़ा खुलासा किया। लखनऊ में मामूली कासूनी को लेकर धारदार हथियार से खूनी संघर्ष, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, परिवार ने पुलिस को लिखित में शिकायत। अमेठी में गौवंश की अवैध तैयारी कर रहे 4 अभियुक्त गिरफ्तार, मौके से रस्सी से बंधा गौवंश, चोरी के उपकरण भी बरामद, पुलिस ने मुकदमा दर्ज। हापुड़ में केमिकल व्यापारी के आवास पर जीएसटी विभाग ने छापेमारी की है। लाखों रुपए की जीएसटी चोरी की आशंका, कब्जे में लिए गए लैपटॉप, अहम दस्तावेज। भदोही के गोपीगंज में अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान वाराणसी में दम तोड़ दिया, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।